गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को लेके, एग्जाम को लेके, अपने करियर को लेके सीरियस होकर आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्लास 12 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के जो 3 ऑपरेशंस थे, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, वो हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर रखे, ठीक है ना। और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी कर रखे। वहां से जो है आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स था। बिकॉज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के हेल्प से ही जो हम आगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चाहे वो डिटरमिनेंट में हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स वी आर गोइंग टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, या फिर हम किसी क्वेश्चन को वेरीफाई करना हुआ। आज हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ वेरिफिकेशंस के। उसके पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जो मैट्रिसेस का ही पार्ट है और उसकी प्रॉपर्टीज में जुड़ती हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, जो आज का पार्ट मेरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस बहुत ही आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, मीन्स एम रो एन कॉलम, सही है ना। अब देखो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, उसको हम कुछ बुक जो है ए की पावर टी लिखती हैं, ठीक है ना, कुछ ए की पावर डैश लिखती हैं, ठीक है ना। तो आप दोनों के रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखना। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ए डैश मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, या फिर ए की पावर टी का मतलब ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। एक देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1 4 5 0 1 2। आप देखो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा रो है, और ये वाला जो पार्ट है स्टार्टिंग में बेसिक चीजें थी, ये हमारा कॉलम है, सही है ना। तो इसमें क्या है, आप रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। जैसे इसी को अगर हमें बनाना है तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है इसको हम क्या बना देंगे, वर्टिकल स्ट्रिप, मींस 1 2 3, मतलब रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो। ये हो गया। ऐसे इसको 1 4 5, ऐसे इसको 0 1, अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, अदरवाइज इसका रिसीव होगा। अब जैसे क्या हुआ, इसका जो ए डैश होगा, ठीक है ना, या फिर ए की पावर टी जो डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है ना, वो ये हो जाएगा ए जे आई, मीन्स रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो, ठीक है ना, इक्वल टू एन क्रॉस, और ये ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, मीन्स रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि अगर ये हमारा ये है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए की पावर टी। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट मुझे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस वी आर गोइंग टू डिफाइन 2 प्रॉपर्टीज, एक सिमेट्रिक एंड सेकेंड इज स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस का होना क्या होता है, ये बहुत जरूरी था। आई होप आपको समझ में आया। दिस इज डिफिनिशन, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी ट्रांसपोज इफ ए की पावर टी इक्वल टू ए जे आई इक्वल टू एन क्रॉस एन, मीन्स इसका रो का कॉलम, कॉलम का रो हो जाता है, ठीक है ना। यह बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोज वी आर गोइंग टू डिफाइन 2 स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। आइए फर्स्ट है जो हमारे पास वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब देखो मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन इज सेड टू बी स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। आप डिफिनेशन के बेसिस पे लिखें तो मैट्रिक्स आप लिख लो, लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, या फिर स्पेशली हम कह सकते हैं ना, इसको हम रो मैट्रिक्स लेके चले, ठीक है ना। सॉरी, रो मैट्रिक्स नहीं, इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चले, ठीक है ना। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो स्क्वायर लेके चलेंगे, एम इक्वल टू एन हो जाएगा, मीन्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। Then skew-symmetric matrix is defined as a की पावर t equal to a,
मीन्स किसी भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लें तो वो खुद की मैट्रिसेस आए, सच मैट्रिसेस इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात करें, फॉर एग्जांपल ए ले लो, 3x3 के लिए ए बी सी एच जी एफ, एच जी एफ। ठीक है ना। ये देखो 3x3 का मैट्रिसेस है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये खुद का मैट्रिक्स आ रही है। आप इसको देख लो, ए का ट्रांसपोज मीन्स ए जो ए एच जी है बिकम्स फर्स्ट कॉलम, मीन्स ए एच जी एच, दूसरे को देखो एच बी एफ, तीसरे को देखो जी एफ सी, which is nothing which is equal to A. Therefore it is symmetric matrices. I hope definition आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना। ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ठीक है। जिसमें आपको सिंपली ये याद रखना है, किसी भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज वो खुद की मैट्रिसेस हो तो ऐसे मैट्रिसेस को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो एग्जांपल लिया ए बी सी एच जी एफ, ये डिस्क्रिमिनेंट है। व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सॉल्व द कॉनिक सेक्शन, आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये प्रॉपर्टी निकल के आती है, डेल इज इक्वल टू ए बी सी प्लस 2 जी एच। याद करो थोड़ा सा, जब मैं आपको कॉनिक सेक्शन पढ़ा रहा था, ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, और इसी की वैल्यू के बेसिस पे हम कोण को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, एक जनरेटिंग कोण, दूसरा नॉन जनरेटिंग कोण। मींस अगर डेल जीरो है तो डेल नॉट इक्वल टू जीरो, और डेल इक्वल टू जीरो है तो क्या दोनों केसेस आएंगे। एक बार आप लोग 11th क्लास के कॉनिक सेक्शन का पार्ट में जाओगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ए बी सी एच जी एफ को हम मैट्रिसेस के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनेशन हो गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है हमारा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो आप देखो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट में क्या है कि इसमें एक हो सकता है, इसमें दो हो सकता है, इसमें तीन हो सकता है। मान लो इसमें एक एक होगा, दो दो हो गया, तीन तीन हो गया। मीन्स डिस्टिंक्ट की बात करें तो जितने भी ऑर्डर के होंगे तो सिंपली देखिए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अगर कोई पूछेगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है एक नंबर का, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज कुछ नहीं, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है n प्लस 1/2। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रॉपर्टी इसी के बेसिस में आती है कि कोई मैट्रिसेस है व्हिच आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना होगा, n प्लस 1/2। तो ये सिंपली सिमेट्रिक मैट्रिसेस का पार्ट था। इसको हम कह सकते हैं कि सिंपली ट्रांसपोज का था। आई होप आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ रहा होगा। अभी हमें आपको ट्रांसपोज मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, और सिमेट्रिक मैट्रिसेस की और इसको सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। सिंपली हम आज अभी आपको डिफिनेशन बताएंगे, डिफिनेशन के बाद एक प्रॉपर्टी आप ट्रांसपोज बताएंगे, उसके बाद सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक मैट्रिसेस का पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। आगे आज हम प्रॉपर्टी के बेसिस पे मीन्स प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम आपको सिर्फ ट्रांसपोज मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस आपको समझ में आ गए। दूसरा जो है, ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरी टाइप की मैट्रिसेस है जो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिसेस वी आर गोइंग टू डिफाइन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा है, देखो किसी स्क्वायर मैट्रिसेस A इक्वल टू Aij n क्रॉस n मैट्रिसेस है। ठीक है ना। इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को डिफाइन करना है, मींस उसका ट्रांसपोज, किसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज माइनस टाइम A है। ठीक है ना। ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोलेंगे। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल के बेसिस पे आप ले लो, एग्जाम्पल की बेसिस में ले लो। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ये डायगोनल्स के एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है ना। एच जी एफ माइनस लगा दो, माइनस 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 एच जी एफ। ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो तो क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, ये हमारा ए हो गया। ठीक है ना। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, देखो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 0 एच
G माइनस H 0 F माइनस G माइनस F एंड 0। ठीक है ना। अब इसमें माइनस कॉमन ले लें, और जो माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस कॉमन लेंगे, देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये 0 H G माइनस H 0 F माइनस G माइनस F 0 which is equal to माइनस A मीन्स A का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये मैट्रिसेस क्या होगी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आप यहाँ देखो प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर ए आई जे है, इसका ट्रांसपोज लिया तो माइनस टाइम ए जे आई होगा, नहीं होगा बाय डिफिनेशन। देखो ए आई जे का ट्रांसपोज लेते हैं तो माइनस टाइम ए आ रहा है, मतलब ए आई जे इक्वल टू माइनस टाइम ए जे आई होगा सिंपली। ठीक है ना। अब देखो फॉर आई इक्वल टू जे मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डायगोनल एलिमेंट। आई इक्वल टू जे का मतलब क्या हुआ, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनल एलिमेंट, ऐसे आप कह सकते हो डायगोनल एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ए आई आई इक्वल टू माइनस आई आई, आई आई को धर ले टू, ए आई आई इक्वल टू 0, आई आई क्या हो गया 0 मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 0। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ से जो निकल के आने वाली है वो ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट is always 0। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये बेसिक डिफिनेशन हो गई कि व्हाट इज द बेसिक डिफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज मैट्रिसेस। ठीक है ना। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज वन बाय वन। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिसेस। ठीक है ना। आई होप ये डिफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कंप्लीटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, देन आफ्टर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। आइए ठीक है। जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है। आप यहां से स्टार्ट कर लो। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए इक्वल टू एन क्रॉस एन। कोई मैट्रिसेस है तो पहली प्रॉपर्टी है किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद की मैट्रिसेस। आप सिंपली देखो वेरिफिकेशन के आधार पे एक एक मैट्रिसेस ले लो। ए इक्वल टू ए आई जे, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, ए जे आई होगा सिंपली ना। और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा ए आई जे। तो इसको सिंपली प्रूव कर सकते हो। ये दो लाइन की प्रूविंग है कि मान लो कोई मैट्रिक्स ए आई जे है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा ए जे आई, फिर उसका ट्रांसपोज क्या होगा ए आई जे। तो ए डैश का होल डैश ए मैट्रिसेस आ रहा है, तो हम कह सकते हैं किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिसेस का जो है ट्रांसपोज खुद की मैट्रिसेस होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है ए प्लस बी की पावर डैश, या फिर माइनस भी लगा लो तो क्या होगा ए की पावर डैश प्लस माइनस बी की पावर डैश। मीन्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे तो किसके इक्वल होगा, ए के ट्रांसपोज के प्लस बी के ट्रांसपोज के। ठीक है ना। तीसरा जो है, अगर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो के का जो के स्केलर नंबर है वो बाहर हो जाएगा। और तीसरा जो है, चौथा जो है, अगर ए बी का ट्रांसपोज, आपको सिंपली मैंने आपको बताया था कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए इन कॉम्यूटेट इन मैट्रिसेस, तो ए बी का होल डैश क्या हो जाएगा बच्चे, बी डैश ए डैश। ये चारों प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से जो है हम लोग क्या कहते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्योंकि वो लेंदी है वो, और लेंदी होने की वजह से उसको हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे और कराना है जो ट्रांसपोज मैट्रिसेस जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो ये चार प्रॉपर्टी जिसका हम यूज करेंगे जब भी हमें क्वेश्चन प्रूव करना होगा। ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को टैकल करोगे। ठीक है। जैसे आप देख लीजिए एक क्वेश्चन हमने ले रखा है ए इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस है
फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग a प्लस ए का I2। क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है ना, फाइंड a प्लस ए की पावर टी। ए की पावर टी का मतलब क्या हुआ? ट्रांसपोज मैट्रिसेस। लेट स्टार्ट। तो आप देखो a हमें दिया हुआ है, a का ट्रांसपोज क्या होगा बच्चे? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया? a का ट्रांसपोज हो गया, ठीक है ना। अब आइए देखिए, अब a प्लस ए का ट्रांसपोज को हमें ऐड करना है, तो a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? प्लस a, यहां कर दो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू I2। I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब देखो cos थीटा प्लस cos थीटा कितना? cos थीटा प्लस cos थीटा कितना होगा? आप इसको देखो 2 cos थीटा, साइन माइनस साइन 0 हो गया, माइनस साइन 0 हो गया, cos थीटा प्लस cos थीटा क्या हो गया? 2 cos थीटा इक्वल टू 1 0 0। अब देखिए दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। मींस 2 cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। अगर हम जनरल वैल्यू की बात करें तो सिंपली एक तो हो गया cos थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 पे क्या होगा? पाई/2। इसी को हम लिख सकते हैं पाई/3 रेडियन, ठीक है ना। अब इसके जनरल वैल्यू की बात करें तो आपको पता है इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, थीटा इक्वल टू क्या? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो सिंपली अगर इसकी वैल्यू लिखना चाहोगे, थीटा इक्वल टू क्या? 2n पाई प्लस माइनस पाई/। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द थीटा, ठीक है ना। तो ये सिंपली जो है मैंने आपको बताया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस एंड द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्कीमेटिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इस बेसिस पे क्वेश्चंस करो और जो नहीं आए कमेंट में डिस्कस करो, ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू।